नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और स्वागत है आप लोगों का केवी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग इंग्लिश वोकैब की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में एसएससी के द्वारा सबसे ज़्यादा बार पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज का ये पार्ट 1 है और इस पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 30 तक के इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए। और इस सीरीज के रिगार्डिंग आप लोगों की कोई अगर सलाह हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ में मिल जाएगी। जिन लोगों को एसएससी के या बैंक के अपकमिंग एग्ज़ाम्स को देना है वो लोग इस सीरीज को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला वर्ड है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल वर्ड का मतलब होता है दैट नेवर फेल्स। मतलब यहाँ पे देखिए सब इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैं जितने भी वर्ड हैं इनके एक्सप्लेनेशन को हिंदी में भी बताऊंगा। पहला वर्ड है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल वर्ड का मतलब होता है जो कभी असफल ना हो, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अचूक। दूसरा वर्ड है मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट वर्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, अर्थात वह व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करे, स्त्रियों से घृणा करने वाला, उसको बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। अगला वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट वर्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड, मतलब वह व्यक्ति जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करे, अर्थात परोपकारी। अगला वर्ड है मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप वर्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु हेट्स अदर पीपल, मतलब जो व्यक्तियों से नफरत करे, मतलब मानव दोषी, मतलब मानव से द्वेष करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी वर्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ ऑफिसर्स, मतलब अधिकारियों का शासन, इसको हम लोग बोलते हैं नौकरशाही। अगला वर्ड है कैनिबल। कैनिबल वर्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मतलब मनुष्य का मांस खाने वाला, इसको बोलते हैं हम लोग नरभक्षी। तो कैनिबल वर्ड का मतलब होता है नरभक्षी। ये आज की क्लास के जितने भी वर्ड हैं ये एसएससी के एग्ज़ाम में अभी तक 10 या उससे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इन वर्ड्स में से कोई ना कोई वर्ड आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। इगोइस्ट। इगोइस्ट वर्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में ही ज़्यादा सोचे और अपने बारे में ही लगातार बात करे, मतलब इसको बोल सकते हैं घमंडी या अहमवादी। अगला वर्ड है एलिगी। एलिगी वर्ड का मतलब होता है ए सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत, अर्थात शोक गीत। शोक गीत को बोलते हैं एलिगी। नेक्स्ट वर्ड है एपिलॉग। एपिलॉग वर्ड का मतलब होता है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क, मतलब किसी नाटक का आखिरी भाग, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसंहार। अगला वर्ड है एपिटाफ। एपिटाफ वर्ड का मतलब होता है एन इंक्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, मतलब किसी कब्र पर लिखा हुआ लेख, उसको बोलते हैं एपिटाफ। नेक्स्ट वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस वर्ड का मतलब होता है ए पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत कठिन हो, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। अगला वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल वर्ड का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, अर्थात जिसको टाला ना जा सके, अर्थात अपरिहार्य। अगला वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वर्ड का मतलब होता है वन हू लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब जो चीज़ों को आशावादी दृष्टिकोण से देखता हो, मतलब आशावादी, मतलब जो किसी भी चीज़ के पॉजिटिव पक्ष को देखे, उस व्यक्ति को बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, अर्थात आशावादी। और ऑप्टिमिस्ट वर्ड का अपोजिट होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट वर्ड का मतलब होता है निराशावादी, वहाँ पे ये हो जाएगा वन हु लुक्स एट द निगेटिव साइड ऑफ थिंग्स या डार्क साइड ऑफ थिंग्स। अगला वर्ड है पेनेसिया।
पेनेसिया वर्ड हम लोग जब सिनोनिम्स की क्लास कर रहे थे उस क्लास में आ चुका है। पेनेसिया वर्ड का मतलब होता है क्योर फॉर और डिजीजेज और प्रॉब्लम्स, मतलब हर समस्या का इलाज। इसको हिंदी में बोलते हैं रामबाण। तो पेनेसिया वर्ड का मतलब होता है रामबाण, क्योर ऑल। अगला वर्ड है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट वर्ड का मतलब होता है सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की मदद करने वाला है, अर्थात परोपकारी। अगला वर्ड है एथीस्ट। एथीस्ट वर्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं नास्तिक। तो एथीस्ट वर्ड का मतलब है नास्तिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी वर्ड का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब सुलेख। तो सुलेख वर्ड को बोलते हैं इंग्लिश में कैलीग्राफी। अगला वर्ड है कॉन्नोजर। ये वर्ड भी हम लोगों के सिनोनिम्स की क्लास में आ चुका है। कॉन्नोजर वर्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु कैन अप्रिसिएट आर्ट म्यूजिक एक्सेट्रा, मतलब कला या संगीत का पारखी, अर्थात विशेषज्ञ इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट वर्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास रखता हो, यानी भाग्यवादी। अगला वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल वर्ड भी हम लोगों की प्रीवियस क्लास में आ चुका है। इनविंसिबल वर्ड का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, अर्थात जिसको हराया ना जा सके। इसको हम लोग बोलते हैं अजेय। तो इनविंसिबल वर्ड का मतलब अजेय होता है। अगला वर्ड है मर्सेनरी। मर्सेनरी वर्ड का मतलब होता है समवन हु वर्क्स और सर्व्स ओनली फॉर मनी, मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जो किसी काम को केवल पैसे के लिए करते हैं। मर्सेनरी वर्ड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाड़े का टट्टू, मतलब ऐसे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगला वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक वर्ड का मीनिंग होता है ए रिलीजियस पर्सन विद स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, मतलब ऐसा धार्मिक व्यक्ति जो बहुत ही कठिन जीवन जी रहा हो, मतलब भौतिक सुख सुविधाओं से काफ़ी दूर हो। इस वर्ड एस्थेटिक वर्ड को हम लोग बोलते हैं सन्यासी। अगला वर्ड है कार्निवोरस। कार्निवोरस वर्ड यूज करते हैं एनिमल्स दैट ईट मीट, मतलब ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं, अर्थात मांसाहारी। तो मांसाहारी जानवर के लिए हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। अगला वर्ड है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी वर्ड का मतलब होता है द आर्ट ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, मतलब मानचित्र बनाने की कला को हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी। अगला वर्ड है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी वर्ड का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, मतलब शब्दों के उत्पत्ति और इतिहास के अध्ययन को बोलते हैं एटिमोलॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्ज़ाम में ये 10 से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। अगला वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट वर्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु, यहाँ पे हुज नहीं होना चाहिए, हु होना चाहिए, हु ब्रेक्स द इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, मतलब जो स्थापित परंपराओं का पालन नहीं करता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। मतलब जो व्यक्ति पहले से कोई परंपरा चली आ रही है, उस व्यक्ति उस परंपरा को नहीं मानता है, उस व्यक्ति को हम लोग आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है इलेजिबल। इलेजिबल वर्ड का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू रीड, अर्थात ऐसी हैंडराइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके, उस हैंडराइटिंग को हम लोग बोलते हैं इलेजिबल। अगला वर्ड है इनकरेजिबल। इनकरेजिबल वर्ड का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, अर्थात ऐसी कोई चीज़ जिसमें कभी सुधार न किया जा सके, उसको बोलते हैं इनकरेजिबल। इसको अगर मैं हिंदी में एक शब्द बोलूँ तो ये हो जाएगा असंशोधनीय, मतलब जिस चीज़ में कोई संशोधन ना हो सके, तो उसको बोलते हैं इनकरेजिबल। अगला वर्ड है इंसोम्निया। इंसोम्निया वर्ड का मतलब होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप,
मतलब ना सोने की स्थिति अर्थात अनिद्रा। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें नींद ही ना आए तो वहाँ उस कंडीशन को बोलते हैं इंसोम्निया, और हिंदी में बोलते हैं इसको अनिद्रा। और आज की क्लास का लास्ट वर्ड है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस रिलेटिव। मतलब किसी भी चीज़ में अपने रिश्तेदारों या सगे संबंधियों का पक्ष लेना, मतलब गलत तरीके से उनका फेवर करना, तो उसको बोलेंगे नेपोटिज्म। इसको वो हिंदी में बोलते हैं भाई भतीजावाद। तो ये आज की क्लास के ये 30 वर्ड थे वन वर्ड के। और जिन लोगों को एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम देने हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस वीडियो का पार्ट 2 आप लोगों को कल या अगले कल या परसों आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर मिल जाएगा। नमस्कार।